नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस ऑल शिफ्ट एनालाइज। तो आप देखने वाले हैं जो अभी तक हमारी जो शिफ्ट हुई है उनका एनालाइज। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन किसने चलाया था? क्या एमजी राणाने ने चलाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय या पंडित रमाबाई ने? तो किसने चलाया था? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो ये आंदोलन किसने चलाया था? राजा राममोहन राय ने। किसने? राजा राममोहन राय। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लग गया था पूर्ण रूप से? तो कब? 1829 में। कब लगा था? 1829 में। किसने लगाया था? विलियम बेंटिंग ने। किसके द्वारा? बेंटिंग के द्वारा। बेंटिंग के द्वारा लगा दिया गया था। सही आंसर क्या हुआ पहले का? सी से ही होगा। क्या हुआ? सी से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार? क्या मध्य प्रदेश, बिहार होगा, उत्तर प्रदेश होगा या पश्चिम बंगाल होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा दो का? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा होगा? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम में पूछे तो न्यूनतम में कौन सा आएगा? तो न्यूनतम में आएगा सिक्किम। कौन सा आएगा? सिक्किम। सिक्किम न्यूनतम में आएगा। अधिकतर में कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा दो का। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस वर्ष कौन सा फेडरेशन कोर्ट ऑफ द इंडिया की स्थापना की गई थी? तो कौन सा है? फेडरेटल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना क्या 1937, 1947, 1950 या 1935 में? तो कब होती है इसकी स्थापना? 1937 में हुई थी। कब होती है? 1937। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से किस देश का विश्व में समुद्री तट सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा, देखिए थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो विश्व में ये पूछ रहा है कि विश्व में कौन से देश का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो किसका होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, यूएसए का या मैक्सिको का? तो किसका होगा? 4 का सही आंसर क्या होगा? तो वो किसका होगा? कनाडा का होगा। विश्व में सबसे लंबा किसका होगा समुद्री तट? कनाडा। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 4 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो किसमें? दादरा नगर हवेली में महिला साक्षरता दर पूछा है। किसकी? महिला साक्षरता दर पूछा है। तो कितनी होगी? क्या 64.32 है, 61.12 होगी, 68.43 होगी या 76.48 होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो वो कितनी होगी? 64.32 होगी। कितनी होगी? 64.32। आंसर क्या होगा? ए होगा। 5 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गुरु वेम्पति कौन? देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध किस नृत्य शैली से होगा? क्या कुचिपुड़ी, मणिपुरी से, उड़ीसी से या भरत नाट्यम से? तो किससे होगा इनका संबंध? 6 का सही आंसर क्या होगा? किससे होगा इनका संबंध? कुचिपुड़ी से होगा। किससे होगा? कुचिपुड़ी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ये कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? ये किसका होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। किसका होगा? आंध्र प्रदेश का। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय डॉट डॉट में बनाया गया था। तो कहाँ पर? क्या वात्सा में, मृत्युसा में, मगध में या क्रू में? तो कहाँ पर बनाया गया था? 7 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा पूछा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो 7 का सही आंसर क्या होगा? कहाँ पर था ये? मगध। कहाँ पर होगा? मगध में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। 7 का क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्न में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण परत कौन सी है इसमें से? तो कौन से सजीव? सजीव पूछा है तो सजीवों के लिए क्या वायुमंडल होगी, मध्यमंडल होगी या क्षोभ मंडल होगी या समताप मंडल होगी? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी पूछा है? तो सही आंसर क्या होगा? कौन सी होगी? क्षोभ मंडल होगी। सही आंसर सी सही होगा। कौन सी होगी? क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सौर कैलेंडर में कितनी राशियों चक्रों का उल्लेख है? तो कौन सी सौर कैलेंडर में कितनी राशियों चक्र का उल्लेख किया गया है? तो देखिए 13 होंगी, 11 या 12 या 10। तो कितनी राशियों चक्रों का उल्लेख है इसमें? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कितनी है इसमें? 12 है। कितनी है? 12। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? 9 का सी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो कौन से अंडमान और निकोबार द्वीप तो किस उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं? क्या आंध्र प्रदेश के, कलकत्ता के, मद्रास की या दिल्ली की? तो किसके अधीन आते हैं? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसके अधीन आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। किसके? कलकत्ता उच्च न्यायालय के। सही आंसर क्या होगा? तो बी से ही होगा। क्या होगा सही आंसर 10 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार हो खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? क्या बैसाखी होगा? देखिए बैसाखी होगा, या गुरु पर्व होगा, या लोहड़ी होगा, या बसंत पंचमी होगा? तो कौन सा होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? बैसाखी होगा। कौन सा होगा? बैसाखी। सही आंसर क्या होगा? तो ए से ही होगा। क्या होगा 11 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से किस किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक स्तर दर्ज हुआ था? तो महिला और पुरुष में सर्वाधिक कौन सा दर में सर्वाधिक अंतर, कौन सा है अंतर दर्ज किया गया था? तो क्या 1981 वाली, 1971, 1991 या 2001 में? तो कब सबसे ज्यादा अंतर दर्ज किया गया था? सही आंसर क्या होगा 12 का? तो कौन सी में वो? 2000 सॉरी 1981 वाली में। किसमें? 1981 वाली में अंतर सबसे ज्यादा देखने को मिला था। सही आंसर क्या होगा? ए से ही होगा। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों को कानून बनाने और संशोधन करने की विधि शक्तियां बहाल की गई थी? तो किसको? प्रांतों और जो कौन थे प्रांत, और प्रांतों के लिए, देखिए प्रांतों के लिए कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहाल कर दी गई। तो किसके क्या विनियम अधिकार 1773 के तहत, या 1892, या 1919, या देखिए 1861 के तहत? तो किसके तहत की गई थी ये शक्तियां प्रदान? 13 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके तहत? भारत परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। किसके तहत? ये 1909 के तहत। सही आंसर क्या होगा? सी से ही हुआ। 13 का सी। क्वेश्चन में देखिए 14। 14 कहता है, वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय भारत के राष्ट्रपति पूछा है, तो कौन थे? क्या ज्ञानी जैल सिंह थे, शंकर दयाल शर्मा थे, या आर वेंकट रमन थे, या फरुखुद्दीन अली अहमद थे? तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो उस टाइम पे कौन थे? आर वेंकट रमणी। सही आंसर क्या होगा? तो सी से ही होगा। 14 का सी होगा। क्वेश्चन में देखिए 15। 15 कहता है, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में होगी? क्या राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या तमिलनाडु में? तो कहाँ पर होगी? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में होगी। कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में। 15 का सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा महाकाव्य है जो कौन से ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया? क्या जीवन चिंतमणि होगा, शिल्पा शिल्पा दत्त कार्मक होगा, रामायण होगा, या महाभारत होगा? तो कौन सा होगा? 16 का सही आंसर क्या है? तो क्या लिखा गया है? महाभारत। किसके? वेद व्यास के द्वारा महाभारत। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। किसने लिखी है? ये वाल्मीकि। रामायण वाल्मीकि द्वारा, और महाभारत वेद व्यास द्वारा। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन में देखिए 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा, अर्जुन पुरस्कार होगा, द्रोणाचार्य या कालिदास पुरस्कार होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? खेल में पूछा है तो कौन सा होगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका देखिए पहले नाम क्या था? पहले इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन बाद में चेंज करके इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन में देखिए 18। 18 कहता है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके द्वारा 11 राज्य में पुनः हुआ था? तो किसके द्वारा हुआ था? क्या शांता कुमार थे, रंगराजन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या दिलीप सिंह भूरिया थे? तो कौन थे उस टाइम पे? जब कब हुआ था ये? दिसंबर 1953 में। तो किसके द्वारा हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो कौन थे उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर सी होगा। क्या हुआ? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, कौन सा देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, या 44वां, 22वां, 42वां या 24वां। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था, सही आंसर क्या होगा 19 का, तो किसके द्वारा, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 19 का सही आंसर, सी होगा। क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक, कौन सा फीडबैक पहल शुरू की गई है। तो नागरिक फीडबैक पहल शुरू की है, क्या गोवा ने, तेलंगाना, बिहार ने या महाराष्ट्र ने। तो किस सरकार ने शुरू की है, सही आंसर क्या होगा 20 का, तो किसने शुरू की है, ये तेलंगाना ने। किसने, तेलंगाना पुलिस ने की है। सही आंसर क्या हुआ, 20 ही होगा, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो कहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, या यूरोप में, इंडोनेशिया में, इटली में या भूटान में। तो कहाँ पर हुआ है, ये अभी सही आंसर क्या होगा 21 का, तो हाल ही में कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया। सही आंसर क्या हुआ, तो बी सही होगा, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, 22 कहता है प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युवा दिवस भारत में किस कब मनाया जाता है, ये 10 जनवरी को, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी को। तो कब होता है ये भारत में, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो कब होता है ये 12 जनवरी को होता है। कब होता है, 12 जनवरी। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, 23 कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, क्या 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1857 में। तो कब होती है ये, सही आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइएगा। तो कब होती है, कब होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556 में होती है। कब होती है, 1556 में। 23 का सही आंसर क्या हुआ, तो बी होगा। अगर फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट कब होती है, तो फर्स्ट हुई थी ये, कब होती है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट कब होती है, तो ये फर्स्ट होती है कब, 1556 में, फर्स्ट 1556 में। और सेकंड कब होती है, तो ये सेकंड होती है, देखिए सेकंड, सेकंड होती है ये कब, ये 1556 में। और थर्ड पूछे तो 1761 में होती है। कब होती है, 1761 में थर्ड होती है। ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, 24 कहता है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंती गुफाओं का संबंध किस धर्म से होगा, क्या हिंदू से, जैन से, बौद्ध से या इस्लाम से। तो किस धर्म से संबंधित होगा, इनका सही आंसर क्या होगा 24 का, किससे होगा, बौद्ध धर्म से। किससे होगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध। कौन होंगे, गौतम बुद्ध होंगे। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा 24 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, 25 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या थॉप्स रैट होती है, यकृत होती है या अग्निशय होती है या अधिवक्रति ग्रंथि होती है। तो कौन सी होती है, सही आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइए 25 का। तो कौन सी होती है, वो लीवर होती है। कौन सी होती है, यकृत का या लीवर। सही आंसर क्या हुआ, तो बी सही होगा, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, क्या उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। तो किस में पाए जाते हैं, सही आंसर क्या हुआ 26 का, तो एक से अधिक किस में, ये तमिलनाडु में होंगे। किस राज्य में होंगे, तमिलनाडु में। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही हुआ, 26 का क्या हुआ, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा, क्या 263 होगा, 262 होगा, 280 होगा या 244 होगा। तो कौन सा अनुच्छेद होगा, सही आंसर क्या होगा 27 का, तो कौन सा होगा, 280 होगा। कौन सा होगा वो, 280। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, 27 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, 28 कहता है किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां नहीं होती हैं। तो देखिए किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है, पूछा है, नहीं होती है। न्यायपालिका, न्यायपालिका की शक्ति नहीं होती है, राज्य राजकीय सैन्य शक्ति नहीं होती है, या कार्यकारी शक्ति नहीं होती है, विधायक शक्ति नहीं होती है। तो कौन सी नहीं होती है पूछा है, सही आंसर क्या होगा 28 का, तो कौन सी नहीं होती है, राजनीतिक सैन्य शक्ति नहीं होती, उसके पास कौन सी सैन्य शक्ति नहीं होती। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा 28 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को
2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए संगीतकार नहीं होगा, 2024 में किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है 2024 में? क्या पंडित रविशंकर को, लता मंगेशकर को, कर्पूरी ठाकुर को, या पंडित भीमसेन जोशी को? तो 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो किसे, कर्पूरी ठाकुर को किया गया। कहा किसे, कर्पूरी ठाकुर। सही आंसर क्या हुआ, सी सही होगा। देखिए 2024 में कितने, 5 लोगों को मिला, ये कितने, 5 लोगों को। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई या 21 मार्च को? तो कब होता है? सही आंसर क्या होगा 30 का, कब होता है? 5 जून को होता है। कब होता है? 5 जून। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 30 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन में देखिए 31। 31 कहता है भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे होगा? क्या दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, चावल उत्पादन से, या चीनी उत्पादन से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किससे होगा? ये दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से होगा। देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल दोनों से होगा। सही आंसर क्या होगा? इसमें ए सही होगा। 31 का ए। क्वेश्चन में देखिए 32। 32 कहता है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे होगा? क्या पेड़ों की कटाई को रोकना होगा, नदी संरक्षण होगा, बाल अधिकार होगा, या महिला अधिकार होगा? तो किससे संबंधित होगा? 32 का सही आंसर क्या है? किससे होगा? पेड़ की कटाई को रोकना होगा। किसका होगा? पेड़ की कटाई को रोकना। सही आंसर ए होगा। 32 का ए। क्वेश्चन में देखिए 33। 33 क्या कहता है हाल ही में किस देश में कौन सा रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधी कौन से टेली सर्जरी की गई है? तो किस देश में की गई है? क्या दक्षिण कोरिया में, चीन में, अमेरिका में, या भारत में? तो कहाँ पर की गई है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर? ये भारत में की गई है। कहाँ पर हुई है ये? भारत में। सही आंसर क्या होगा? तो डी से होगा। क्या होगा 33 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के AI एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? तो कहां पर? क्या इटली, फ्रांस, अमेरिका, या सिंगापुर में? तो कहां पर हुआ था ये? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कहां पर? ये अमेरिका में हुआ था। कहां पर हुआ था ये? 34 का सही आंसर क्या होगा? अमेरिका में नहीं, फ्रांस में हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 34 का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होगा? क्या पद्म श्री होगा, पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण, या पद्म विभूषण होगा, या भारत रत्न होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होगा? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब होती है? 1954 से होती है। कब होती है? 1954 में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 35 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय मुख्यालय है। तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर? क्या चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या तिरुवनंतपुरम में होगा? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए 36 का। तो कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 36 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो भारत का किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? क्या 35 वर्ष होगी, 25, 40 वर्ष, या 30 वर्ष? तो कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा 37 का? तो कितनी होनी चाहिए? वो 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा 37 का? ए सही होगा। क्या होगा? ए। अगर देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए, किसके लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? वो भी 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष अनिवार्य है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन में देखिए 38। 38 कहता है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक क्या पुलिकेशन होगा, पुलिकेशन होगा, दंत्य दुर्ग होगा, सतकर्णी होगा, या आमोघ वर्ष होगा? तो कौन होगा? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? कौन? दंत्य दुर्ग होगा। कौन होगा? दंत्य दुर्ग। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 38 का बी। क्वेश्चन में देखिए 39। 39 कहता है किस राज्य में उगाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो कौन सी उगाई पूछा है? तो किस राज्य में? क्या पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, या गुजरात में? तो किस राज्य में होगी? 39 का सही आंसर क्या है? तो किस में होगी? गुजरात में होगी। उगाई किस में है ये?
उगाई किस में होगी? गुजरात में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 39 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है निम्नलिखित में से किसे 24, देखिए कौन से 24वें जैन तीर्थकर में अंतिम माना जाता है? 24वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? क्या ऋषभदेव होंगे, आजाद नाथ होंगे, या परमानाथ होंगे, पारसनाथ होंगे, या महावीर होंगे? तो 24 में कौन थे? वो सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। क्या होगा 40 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित होगा? क्या राइन नदी के, शीन नदी के, या इनोवा नदी के, या बोलगा नदी के? तो किसके किनारे है ये? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। 41 का तो किस नदी के किनारे होगा? ये शीन नदी के। किसके है? शीन नदी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 41 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो किसने की थी? 42 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 42 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो किसने की? श्री अरविंदो ने, श्री रामकृष्ण परमहंस ने की थी, या राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद ने? तो किसने की थी? 43 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही हुआ। 43 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा? देखिए प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा। अप्सरा किसने लिखा है? तो किसने किया? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंद पंत? तो किसका हुआ ये? 44 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसका होगा? त्रिपाठी त्रिपाठी निराला का होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 44 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट जारी कर सकता है? क्या 34, 32, 31, या 33 के तहत? तो कौन सा आर्टिकल होगा? 45 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 32 होगा। कौन सा होगा? अनुच्छेद 32। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 45 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है मौर्य काल की जानकारी के स्रोत कौन से? दीप वंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित होंगे? तो किस देश से? या चीन, भारत, म्यांमार, या श्रीलंका से? तो किससे संबंधित होंगे? 46 का सही आंसर क्या आया? तो किससे होंगे? श्रीलंका से। किससे संबंधित होंगे? श्रीलंका। सही आंसर क्या हुआ? तो डी से होगा। 46 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदार है? तो कौन होगा? क्या यूनेस्को होगा, विश्व बैंक होगा, या यूएनडीपी होगा, या यूनिसेफ होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 47 का? तो कौन होगा इसमें? यूनेस्को होगा। कौन होगा? यूनेस्को। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 47 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है बोलोविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलोविया की राजधानी क्या मोंटेवीडियो होगी, सुक्रो होगी, या ब्राजीलिया होगी, या लीमा होगी? तो कौन सी होगी? 48 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? सुक्रो। कौन सी होगी वो? शुक्र होगी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 48 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो नहीं पूछा है। तो कौन से वो अनुच्छेद हैं जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? 31, 32 को, 17, 18 को, 20, 21 को, या 29, 30 को? तो किसे नहीं किया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कौन से होंगे वो? कौन से 20 और 21 होंगे? कौन से आर्टिकल होंगे? 20 और 21 होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 क्या कहता है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कब चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? क्या 20, 6, 14 या 10? तो कितनों का किया गया था? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कितनी 14 बैंकों का, कितनी 14 बैंकों का किया गया था। सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। 50 का क्या होगा? सी। क्योंकि आज का ये मोस्ट सभी सभी शिफ्टों का एनालाइज था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।